हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऐसे हालत में क्यों? क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएशन कोई अ, उतना इजी काम नहीं है जितना आप लोगों को लगता होगा। मैंने बहुत बार बहुत चीज़ें की है और सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में बहुत देर हो जाता है। जो मेन एम है वो हमारा हो नहीं पाता कि बात करना। अभी बात करना क्यों ज़रूरी है? जो एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे जैसे, उनके लिए तो ज़रूरी है ही नहीं, उनके लिए ये बात भी नहीं हो रही है। ये बात हो रही है जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए बात हो रही है। क्योंकि जनरली क्या होता है, मैंने जो ट्रेंड देखा है आजकल का, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं और उसके चक्कर में बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। उसी टाइप का जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं। कैंपस से 3 LP का लगा, नहीं मेरा तो 30 का क्वालिटी है ना। क्योंकि सबको लगता है कि हर कोई 30 मार्क का है। सो उस पर बात करेंगे। कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, आप खुद डिसाइड करो। क्योंकि मेरे लाइफ में अभी 48 है मेरा एज, मैं 96 से काम कर रहा हूँ। सो ये इतने दिनों मैंने ये समझा कि लोगों की स्टोरी से आपको मदद तो मिलती है, ठीक है, लेकिन लोगों के ज्ञान से मदद नहीं मिलता। सो ज्ञान किससे मतलब, यू जस्ट हर्ड द स्टोरी, आप उस पर खुद आप डिसाइड करो कि आपके लाइफ में वो कैसे यूटिलाइज होगा, राइट। फिर अपने हिसाब से आप उसको इस्तेमाल करो, ना कि भैया ने ये बोल दिया तो मुझे यही करना है, राइट। तो वैसे करके आप लोग फंसोगे। मैंने अपने लाइफ में 3 बार अपने करियर को फिर रिवैम्प किया है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। रिसेंटली अगर अजय भाई के चैनल पर आप देखो, 2-3 साल पहले का मेरा वीडियो है, जब मैंने सोचा फ्रीलांस से फिर इंडस्ट्री में आने का, एक रेडीमेड जॉब करने का, रेगुलर जॉब करने का। सो अब सोचो अभी 45 के एज में मुझे एक जॉब ढूंढनी थी, दैट टू इंडिया में, राइट। सो किस टाइप का सिचुएशन होगा जबकि आपकी पिछला अगर करियर सिर्फ फ्रीलांस में है और आपने किसी ऐसे कंपनी में काम किया है जो कंपनी अभी डूब गया है, ठीक है, जिसका आप टेक स्टैक मार्केट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या कर रहे थे। सो वो सब भी बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन बात करने का यही सही मौका है क्योंकि यही एक टाइम है जब मैं फ्री होता हूँ, राइट। हाँ, मॉर्निंग वॉक करना। सो उसी टाइम पे बात करेंगे ताकि आप लोगों तक बात भी पहुँच जाए, राइट। सो चलिए आज का जो कहानी है उस पर आते हैं। एक स्टार्टअप में मेरा एक दोस्त है, जॉब कर रहा था, ठीक है। दोस्त का मतलब मेरे एज का नहीं है, वो फ्रेशर है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, अच्छा खासा, बहुत अच्छा, ठीक है। जो TCS विप्रो बाकी दूसरी कंपनी में लगभग 10 साल में मिले, वैसा कुछ उसको मिल रहा था। फिर जब आप काम करते हो किसी कंपनी में तो हर महीने आपका एक मैनेजर के साथ कॉल होता है जिसपे 1-to-1 डिस्कशन होती है। लगभग 2 साल के बाद एक टाइम, मतलब हर महीने तो होता ही है, ठीक है, वो 25वां या 26वां कॉल होगा शायद। तो उस कॉल पे एक जनरल कन्वर्सेशन चल रही थी। फिर सडनली उनके मैनेजर ने बता दिया कि आज आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जनरली ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आजकल अगर आज के ट्रेंड देखा जाए तो हर कोई इसको फॉलो करता है। भले उनकी कंपनी के रूल के हिसाब से वो आपको 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का वो आपको पे दे देंगे, लेकिन आपका काम तो आज से खत्म है। अब इस सिचुएशन पे क्या किया जाए? सो कोई सीनियर है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरा जॉब फिर ढूंढेगा, लेकिन जूनियर कभी कभी दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसने फटाक से उनको थैंक यू कहा कि ठीक है, जितने दिन मैंने काम किया कंपनी में बहुत अच्छा लगा, बाहर आ गया। लेकिन
बहुत डिप्रेस था कि अचानक नौकरी चली गई, इतनी अच्छी जॉब है, उसको पता भी है कि इतना सैलरी मार्केट में मिलने वाला है नहीं, कैसे करेगा, राइट। तो बाहर आया, फ़ोन लगाया, भाई बिजी हो गया। सो जनरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मुझे पता है कि जब आदमी डिप्रेस होता है उसी टाइम पे कोई इसको सुनने वाला होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई बता, काम तो चल रहा था लेकिन चलेगा, बात कर सकते हैं थोड़ी देर। बोला भाई ऐसा ऐसा हो गया। सो बिलीव में जब मैंने सुना मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन अब वो भी डिप्रेशन में, मैं भी उसको थोड़ा तो ठीक नहीं रहता ना। तो मैंने कहा तो ठीक है, क्या हो गया, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू क्रैक वन देन यू कैन क्रैक मैनी मोर, राइट। आपको ये मिल गया, 2 साल से यहाँ बैठे हो तो ठीक है, तो आपने ट्राई नहीं किया, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। थोड़ा उसको हिम्मत दिलाई, बोला चलो कर ले कुछ भी, फिर तैयारी कर, फिर जॉब के लिए ट्राई कर। तो बोला लेकिन ऐसे कैसे अचानक कैसे निकाल दिए, मैं लिंक्डइन में डालूं क्या कि लोग ऐसा कर रहे हैं। भाई अभी देखिए, उन्होंने कर दिया, पहले रीज़न तो पता कर कि क्यों किया उन्होंने। बिना रीज़न पता किया, तुमने तो पूछा भी नहीं, तो उन्होंने उनको थैंक यू बोल दिया, आ गया फटक से। अब उन्होंने क्या किया, क्यों किया, हाँ ये सब थोड़ा अंदर जानना होता है, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट होता है। जब 2 साल तक चल ही रहा था तो अचानक उन्होंने निकाला क्यों। हो सकता है तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो सकता है कंपनी की हालत ख़राब हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो बोला ठीक है, फिर बाहर गया, अपने फाउंडर को कॉल किया। छोटी कंपनी थी तो हर कोई रीचेबल था, अगर रीचेबल नहीं है तो मेल भी किया जा सकता है, राइट। तो उन्होंने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा मैनेजर ऐसे बोल रहे हैं, सो क्या कमी है, कुछ तो बताते पहले से कि परफॉर्मेंस खराब है, जो भी इशू है। तो बोले ऐसा कुछ इशू नहीं है, एक्चुअली दे आर रनिंग आउट ऑफ फंड। सो उनके पास अभी कॉस्ट कटिंग करना था, कुछ ऐसे एम्प्लॉय को निकालना था जो लोग सैलरी ज़्यादा ले रहे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि उनको भी ये फंडा चल गया था पता कि कम पैसे में भी काम कराया जा सकता है, और ये करना ही होता है, क्या करें। अगर फंडिंग नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है कंपनी चलाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, पहले कंपनी का सोचेंगे फिर एम्प्लॉय का, राइट। सो फिर इसको पता चल गया कि इसमें कोई मतलब इसके काम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम था पैसे की। तो अब क्या किया जाए, बोला भाई ये बात है, बोला फिर तो बात कर। तो फिर उन्होंने बात किया कि सर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे 1 महीने का कम से कम टाइम दे दीजिए, क्योंकि आईटी में भले आप क्लाइंट पे भी हो, क्लाइंट की तरफ से भी कम से कम 1 महीने का तो नोटिस पीरियड होता ही है, तो 1 महीने का कम से कम टाइम दे दीजिए। तो इसने बात की, फाउंडर भी राजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 1 महीना वहाँ पे रुका, लेकिन उस 1 महीने में इसने फिर मतलब क्या चीज़ें उसको अचानक सीखनी चाहिए ताकि इंटरव्यू में हेल्पफुल हो। आप 2 साल से काम कर रहे थे, काम एक दूसरी चीज़ है, इंटरव्यू देना एक दूसरी चीज़ है, ठीक है। सो अगर वो पहले से वो कोशिश कर रहा होता तो ठीक था, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं, तो 2 साल से वो भूल गया, उसका टच ही नहीं है, राइट। और अभी ऐसा भी नहीं है कि वो 1 महीने में अचानक कुछ फाड़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, राइट। सो उसको कुछ बीच का रास्ता निकालना था कि 1 महीने में चीज़ें कैसे सही हो सके, राइट। सो उसने पूछा कि भाई क्या करें, बताओ। तो मैंने कुछ उसको हिंट दिए कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। और एग्जैक्टली उसने उसी चीज़ पे लगा, ना कि अपने मतलब एक होता है जब आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट करियर में, हम लोगों का ये एक होता है जहन में कि हमें पूरा कंप्लीट करना है चीज़ें, राइट। एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर दूसरा करना है, तो कि हमारा 90% मार्क है, 99% मार्क है, राइट। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आपको अगर कुछ आपने शुरू किया है, ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म ही करो उसको परफेक्टली, राइट। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी होती है, जो आपको भी पता है कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और अभी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो उसको ये भी अच्छे से पता है, राइट।
सो उसने वैसा किया 1 महीने में और दूसरी जॉब लग गई, राइट। जैसे अभी स्टार्टअप ये एक तो नहीं है, अभी सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो हज़ारों स्टार्टअप है। तो एक को फंडिंग नहीं मिला, एक का इश्यू हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि सबका हो गया। 2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप उसको सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हो काम को, कि आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे चीज़ों को, ठीक है? वो आना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कर रहे थे वो सही बात है, लेकिन आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो एक्सप्लेन करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो कोई ना कोई हायर कर लेगा। और जब कोई आपकी टैलेंट हायर करेगा, तो जो पिछली कंपनी की पैकेज थी, उससे ज़्यादा ही आपको देगा, उससे कम नहीं देगा, ये तो मैच कराएगा, ठीक है? लेकिन आपको ये भी नहीं बोलना है कि हाँ, ये मुझे निकाल दिए हैं, ठीक है? जो सही चीज़ है, इनका फंडिंग खत्म हो गया था, राइट? जो करेक्ट चीज़ें आप बताओ, सामने वाले को भी पता है। हर एक कंपनी के ओनर को दूसरी कंपनी का भी पता रहता है, राइट? तो अगर आप सही बता रहे हो, तो उनको भी पता चल जाएगा, हाँ, हाँ, बात सही है। और अगर जैसे आपको रेफरेंस देनी होती है जॉब पे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन टाइम पे 2 लोगों का, सो रेफरेंस में आप उनका नाम दे दो, अगर आपका रिलेशन इतना अच्छा था, बॉन्डिंग इतना ही अच्छा था, राइट? तो वो बोल देंगे कि नहीं, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं था बनने में, हमारा दिक्कत था, इसलिए हमने छोड़ दिया, राइट? कोई भी जो भी मेरे पास्ट कंपनीज़ हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उन्हीं उन्हीं का मैनेजर का, उन लोगों का नंबर बिंदास देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ। सो ये एक चीज़ें बना के रखनी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। और आप देखो कि क्या आपके फ़ेवर में जाएगा, ये नहीं कि कुछ भी दूसरों से सीख के कुछ भी आप फटाक से कर लो, राइट? तो इसलिए हम ये जो सीरीज़ के ज़रिए हम स्टोरीज़ जो मैंने आज तक देखी है, वो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा और फिर आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे, ठीक है? ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि आप इसको फ़ॉलो मत कर लीजिएगा ये सोच के कि हाँ, आपके लिए भी ये काम करेगा। हो सकता है आपके लिए ना काम करे, राइट? आपके लिए कोई दूसरा चीज़ काम करे। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका सिचुएशंस क्या है, आपकी कंपनी कैसी है। तो जब हम बहुत सारे स्टोरी ऐसे डिस्कशन करेंगे तो आपको उसमें से पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरे लिए फिट बैठता है, वो मेरे लिए फिट बैठता है, राइट? और उसी हिसाब से आप अपना डिसीज़न ले पाओगे सही से। सो आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ी देर बैठ गया, अभी 2 राउंड और लगाना है। ये एक्चुअली हमारे एरिया का इसको प्रेम पहाड़ बोलते हैं। ये आप यहाँ पे आओ तो आपको प्यार ही प्यार दिखेगा हर जगह, ठीक है? बहुत बढ़िया बढ़िया एटमॉस्फेयर है। तो चलिए बात यहीं रखते हैं, फिर कल बात करेंगे। डेली मैं ट्राई करूँगा बात करने की, अगर किस दिन नहीं हो पाए तो उसका अगले दिन देखा जाएगी, माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय-बाय।